वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हाँ भाई देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी। सबसे पहले अब न्यूटन थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही है कि इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों व हमारे पास द्विटर्मिनल जटिल जाल के लिए धारा जनित्र व समांतर क्रम में जुड़े हुए जेड के तुल्य माना जाए। यानी मेरे पास एक ऐसा सर्किट हो जो क्या हो द्विटर्मिनल का मतलब हमारे पास क्या हो टू टर्मिनल नेटवर्क हो। क्या हो? टू टर्मिनल नेटवर्क हो। और हमें धारा जनित्र में उत्पन्न जो धारा है, अब देखिए जो हमारे पास जो प्रतिरोध है उसको Z इक्वल्ड और जो धारा है E इक्वल्ड के तुल्य माना जाए तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट यानी हम दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दें यानी लघुपथित करने पर जो ZE में प्रतिबाधा है वो किसके बराबर होगी? जबकि हमारे पास आंतरिक प्रतिबाधा के रूप में बराबर होगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरम टू टर्मिनल सिस्टम क्या होगा? टू टर्मिनल सिस्टम कंटेनिंग डिफरेंट सोर्सेज इंपिडेंस कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट करंट यानी I इक्विवेलेंट और इंपिडेंस क्या आएगा हमारे पास Z इक्विवेलेंट के तुल्य माना जाए। यदि उसको क्या करूं मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं और ZL को क्या करूं मैं यहां पर कनेक्ट करूं, द करंट विल बी करंट सोर्स ऑफ द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स इंपिडेंस ऑफ Z इक्वल्ड। और हम क्या कह रहे हैं कि यदि मैं यहां पर धारा स्रोत निकाल दूं और Z इक्वल निकाल दूं और इंपिडेंस कैलकुलेट करूं तो मेरे पास इस तरीके का क्या होगा पैटर्न प्राप्त होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है IL जो है वो IL डैश के बराबर है और IL में धारा यानी RL में धारा कैलकुलेट करनी है और IL में क्या करनी है? धारा कैलकुलेट हमें करनी है। ओके तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब देखिए इसकी वर्किंग किस तरीके से करेंगे हम। ओके अब इसकी वर्किंग को करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखिए आप। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले आप फिगर को देखिए, ये जो सर्किट है ये थेवेनिन प्रमेय की तरह है, थेवेनिन थ्योरम की तरह है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम क्या आएगी? थेवेनिन थ्योरम क्या थ्योरम से हमने क्या देख रहे हैं कि फिगर सेकंड के अंदर अब इक्विवेलेंट है ZL प्रतिरोध है, Z इक्वल्ड है यहाँ पर देखिए Z इक्वल्ड है यहाँ और ZL मेरे पास क्या है? प्रतिरोध है। तो थेवेनिन थ्योरम के अनुसार क्या होता था? IL की वैल्यू कितनी थी? Z इक्विवेलेंट यानी मेरे पास जो था वो E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL और ये मेरा क्या था यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या थी अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम के अनुसार। और ये मेरा थेवेनिन वाला जो मेरा परिपथ बन रहा है। ओके अब देखिए अब क्या करेंगे, यदि A व B के सिरों को क्या किया जाए? लघुपथित का मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ B है, यहाँ A है। तो A और B को शॉर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट करने पर। तो शॉर्ट सर्किट करने पर मेरा क्या होगा? यदि मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो ZL वाला गया हिस्सा, मेरे पास क्या बना यहाँ पर? IL क्या बना? IL शॉर्ट सर्किट या I इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस 0। तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास? I इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट और क्या होगा? E अपॉन Z कितना होता है मेरे पास? E अपॉन Z I शॉर्ट सर्किट I इक्विवेलेंट। और समीकरण नंबर 2 क्या आ गई मेरे पास? समीकरण नंबर 2 कहाँ से? यदि A व B के सिरों को शॉर्ट कर दिया जाए, हमने क्या किया है यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले कि यदि A व B में शॉर्ट कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट लघुपथित कर दिया जाए तो मेरे पास I इस तरीके का शॉर्ट सर्किट प्राप्त होगा। ओके तो हमने यहाँ से प्राप्त किया। अब जो देखिए अब क्या करेंगे, हमने I इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया। यदि मैं Z इक्विवेलेंट को समांतर क्रम में जोड़ दूं और ZL के साथ मैंने क्या कर दूं यहाँ पर परिपथ बना दूं अकॉर्डिंग टू फिगर B, न्यूटन प्रमेय के अकॉर्डिंग टू फिगर B। अब इस फिगर B में देखिए आप, यदि मुझे IL कैलकुलेट करना है, IL डैश कैलकुलेट करना है, इस फिगर के अंदर क्या होगा? IL डैश कैलकुलेट तो क्या होगा? Z इक्विवेलेंट क्या होगा? I इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ओके Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ओके
तो हमने यहाँ से क्या किया, इसका मान पुट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण जो 2 का मान है वो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके, रखते ही क्या होगा, आई एल डैश, आई एल क्या बनेगा मेरे पास, ई इक्वलेंट, ओके, समीकरण 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से देखिए ई इक्वलेंट, अब बराबर क्या आ जाएगा, जेड इक्वलेंट अपॉन आई इक्वलेंट, ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल, ओके। तो ये मेरे पास किसकी आ गई वैल्यू, आई डैश एल, आई डैश एल। और हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना आपने, आई एल जो पहले वाले सर्किट के अंदर आई लोड प्रतिरोध था, वही दूसरे वाले पद के अंदर हमारे पास क्या लोड प्रतिरोध, यानी आई एल जो है वो आई डैश की क्या है, बराबर है, आई एल जो है वो आई एल डैश के क्या है, बराबर है। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, हमने यहाँ से प्रूफ कर दी, फर्स्ट कंडीशन को क्या किया, हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ओके। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, नॉर्टन प्रमेय की यहाँ से क्या होती है, पुष्टि होती है कि नॉर्टन प्रमेय क्या है, यहाँ सत्य है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें कैलकुलेट करना है आर एल में जो प्रतिबाधा है, आर एल में प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। तो आर एल में प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, थेवेनिन प्रमेय से ई एल क्या आएगा मेरे पास, जेड एल, ओके, जेड इक्विवेलेंट, जेड एल और जेड एल अपॉन इंटू आई एल, जेड एल इंटू आई एल, ओके। और आई एल की वैल्यू कितनी है, ई इक्विवेलेंट जेड एल, जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, ओके। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हमें लोड प्रतिरोध कैलकुलेट करना है, लोड सर्किट कैलकुलेट करना है। तो लोड सर्किट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट अपॉन, ओके। तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करेंगे, अंश व हर में किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड इक्विवेलेंट से और जेड एल से क्या करेंगे आप, डिवाइड कीजिएगा। तो ई एल क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आई इक्विवेलेंट 1 बाई जेड एल, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई जेड एल प्लस 1 बाई जेड इक्विवेलेंट, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण आ गई। और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था, और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट, हमें लोड प्रतिरोध कैलकुलेट करना था। क्या करना था, लोड प्रतिरोध कैलकुलेट करना था, ओके। तो यहाँ आई एल लिखना, आप आई एल लोड प्रतिरोध कैलकुलेट करना था, वही हमने किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अब इसको एक और लिख सकते हैं अपन, आई एल की जगह लिख सकते हैं आई इक्विवेलेंट जेड वाई एल, ओके। और यहाँ वाई इक्विवेलेंट प्लस वाई एल, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और वाई एल क्या है, प्रवेश्यता है, इन जो हमारे पास एंट्रेंस है, ओके। तो ये हमारी क्या थी, नॉर्टन प्रमेय, ये हमारी क्या थी, नॉर्टन प्रमेय। मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हमारे पास सर्किट है, सर्किट किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, थेवेनिन की तरह। थेवेनिन की जगह हमने आई इक्विवेलेंट निकाला, आई इक्विवेलेंट को हमने सीरीज के अंदर दिया, पैरेलल के अंदर दिया, पैरेलल के बाद हमने जेड एल को क्या किया, कैलकुलेट किया है, ओके। तो ये हमने यहाँ तक की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ से आई इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया है, ओके। तो इसको एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए प्लीज़ आप, और एग्जाम्पल से अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ओके। तो एग्जाम्पल देखिए भैया, एग्जाम्पल देखिए आप। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, वो कह रहा है कि परिपथ बनाइए और आरएल में प्रवाहित धारा का मान कैलकुलेट कीजिए। किसकी सहायता से, नॉर्टन प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले आप स्टेप देखिए, आप स्टेप कौन से मेरे पास हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, ओके, और स्टेप थर्ड। 3 स्टेप के अंदर नॉर्टन थ्योरम खत्म, 3 स्टेप के अंदर नॉर्टन थ्योरम खत्म। सबसे पहले क्या करना है आपने, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, ई इक्विवेलेंट, ई आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, धारा इक्विवेलेंट करना है। फिर हमने कैलकुलेट क्या करेंगे, यहां पर जेड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे, यानी जो टोटल हमारे पास प्रतिबाधाएं उसको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आरएल की गणना करनी है, आरएल में धारा की गणना यानी आईएल कैलकुलेट करना है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, ओके। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला हमारे पास रेडी है।
तो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर आई इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, सेकंड के अंदर जेड इक्विवेलेंट और थर्ड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। अब वो कह रहा है परिपथ बनाइए, परिपथ बनाएंगे अपन, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ये दिया गया है, 2 सर्किट डायग्राम और बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 सर्किट डायग्राम हमने और तैयार करने हैं। तो सबसे पहले देखिए आप स्टेप फर्स्ट आई इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है। आई इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर एक सर्किट बना रहा हूं। ओके, अब देखिए इस सर्किट को सेम एज इट इज बनाना आपने, कोई फर्क नहीं है सर्किट के अंदर, वो सिर्फ आपको इस तरीके से दिया गया है। ये मेरे पास ZL है और ये यहाँ पर E1 कितना है 12 वोल्ट, E2 कितना है 6 वोल्ट, ZL है R2 है यहाँ पर 30 ओम, R1 मेरे पास है 20 ओम। ओके, आई इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है। तो आई इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यही होगा। आई क्या होगा? E/R। E1 अपॉन R1 क्या होगा? 12 अपॉन 20 प्लस 30 अपॉन कितना है 6 वोल्ट 6। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 0.6, यहाँ से 0.6 प्लस 0.2 0.8 एम्पियर। ओके, तो आई इक्विवेलेंट कितना आया मेरे पास? 0.8 एम्पियर आया। ओके, स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड के अंदर क्या कैलकुलेट करना है? जेड इक्विवेलेंट। तो जेड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे? जेड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। स्टेप सेकंड जेड इक्विवेलेंट, तो जेड इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरे पास? ये दोनों किसके अंदर हैं? समांतर क्रम के अंदर। तो क्या आएगा? R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। तो यहाँ कितना है मेरे पास? 20 × 30, 20 प्लस 30। तो यहाँ से मेरे पास कितनी आई वैल्यू? यहाँ से मेरे पास आई 50 और 60। ओके, और यहाँ से 3 × 6 600 और यहाँ से आ गई 12 ओम। तो जेड इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास? 12 ओम। स्टेप थर्ड, जो मेन स्टेप है, स्टेप थर्ड। अब अपन क्या करते थे? यहाँ पर मेरे पास आई इक्विवेलेंट भी आ गया, जेड इक्विवेलेंट भी आ गया और लोड प्रतिरोध मेरे पास दिया गया है। लोड प्रतिरोध ZL मेरे पास क्या है? दिया गया, जो हमें कैलकुलेट करना है। आई इक्विवेलेंट कितना है? 0.8 एम्पियर, जेड इक्विवेलेंट कितना है? 12 और हमें IL क्या करना है? कैलकुलेट करना है। IL क्या करना? हमें कैलकुलेट करना है। और IL जो है वो मेरे पास कितना है? 16 दिया गया है। RL की वैल्यू किसने देगी है मेरे पास? यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 16 ओम दी गई है, RL की वैल्यू 16 ओम। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला IL का? आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट प्लस RL। ओके, तो क्या आएगा? आई इक्विवेलेंट की जगह 0.8, जेड इक्विवेलेंट कितना आएगा? 12 प्लस कितना है? 16, 12 प्लस 16। ओके, 12 प्लस कितना आ गया मेरे पास? 16। अब कैलकुलेट करते ही IL की वैल्यू आ जाएगी 0.34 एम्पियर। तो IL कितना आ गया मेरे पास? 0.34 एम्पियर। ओके, हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ भी नहीं करना, कोई यहाँ पर अलग से टेक्निकली लगानी है, कोई आपने अलग सा मेथड नहीं लगाना है। जो मैंने थ्योरम के अंदर करवाया वही पैटर्न न्यूमेरिकल के अंदर लगाना है। 3 स्टेप के अंदर कहानी खत्म। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में कहानी खत्म करनी है सारी। ओके, और जस्ट आंसर आएगा आपके पास। जस्ट क्या आएगा? आंसर आएगा। पहला स्टेप देखिए, पहले स्टेप के अंदर हमें आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, दूसरे के अंदर जेड इक्विवेलेंट और तीसरे के अंदर RL हमें कैलकुलेट करना है। हमने पहले के अंदर क्या किया? आई इक्विवेलेंट, दूसरे के अंदर जेड इक्विवेलेंट, दोनों को बराबर, हमारे पास फॉर्मूला और आंसर। और यही न्यूटन की थ्योरम है, यही न्यूटन प्रमेय है। ओके, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत से न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके क्या करेंगे? डाउट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके, तो क्वांटम से संबंधित और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित और न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित संपूर्ण लेक्चर्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।